सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई हैकमी के एक और रूम को। तो आज के ट्राई हैकमी के रूम के अंदर हम सबसे पहले एक डेटाबेस को हैक करेंगे एंड उसके अंदर से अपने क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट करेंगे और उन क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करके हम यहाँ पर यूज़र का एक्सेस लेंगे और उसके बाद हम उसका प्रिविलेज एक्सेलेशन करेंगे एंड जो सेंसिटिव डेटा है उसको हम यहाँ पर हैक करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है। हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ट्राई हैकमी को एंड देन यहाँ पर हम प्रैक्टिस पे क्लिक कर लेंगे। हम यहाँ पर प्रैक्टिस पे क्लिक कर लेते हैं, देन चैलेंजेस पर एंड देन यहाँ पर जो भी रूम हमें सोल्व करना है उसको हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। आज के रूम का नेम है कोट फूड CTF। हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, देन हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हम इसके लिए एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे ताकि जो भी डेटा इसके अंदर यूज़ हो वो सारा का सारा उस एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं cdthm एंड देन यहाँ पर mkdir कमांड का यूज़ करके हम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। तो mkdir फूड, देन हम यहाँ पर फूड के अंदर चले जाएंगे, देन यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे एंड sudo open VPN कमांड का यूज़ करके अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, मतलब अपना VPN कनेक्टेड हो चुका है। कोट फूड CTF, दिस इज़ द टाइटल ऑफ अवर रूम, प्रैक्टिस फूड कोट अलोन टू गेट फैमिलियर विद कोट। ओके, हम यहाँ पर ज्वाइन रूम पे क्लिक करके अपने रूम को ज्वाइन कर लेंगे। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ट्राई हैकमी रूम को सॉल्व करते हैं। इस केस में हम फ्लैग्स को क्रेडेंशियल्स बोलते हैं। तो पहले यहाँ पर अगर आप किसी को रियल अकाउंट को हैक करोगे या रियल यूज़र को, तो उसमें से आप क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ अ रूम फॉर वन ऑफ द किंग ऑफ द हिल मशीन्स फूड CTF, कैप्चर द फूड एंड ऑल द फ्लैग्स while you are at it. You can access the official write-up by clicking options top right and then write-ups. This box was from the April 2020 quote rotation. It awards no points as the current question system doesn't allow me to do this. यहाँ पर get 8 flags. यहाँ पर हमें 8 फ्लैग्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे आप यहाँ पर फ्लैग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं 8 के 8। आज हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। आल्सो इसके अंदर आंसर की नीडेड नहीं है, तो ये जस्ट यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। तो हम देखते हैं कि हम 8 फ्लैग्स को फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं। तो इससे हमारी यहाँ पर प्रैक्टिस होती रहेगी, काले लिनक्स के जो यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्टरीज में जाने की। तो हम यहाँ पर सबसे पहले nmap स्कैन करेंगे, nmap-sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, A फॉर एग्रेसिव स्कैन, देन अपनी IP एड्रेस एंड -T5 की स्पीड रखी है मैक्सिमम स्पीड। वी कैन सी दैट यहाँ पर 46 सेकंड के अंदर अपना स्कैन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर पोर्ट 9999 ओपन है जिसपे HTTP की सर्विस चल रही है एंड यहाँ पर दिस वर्जन। आप वर्जन भी यहाँ पर देख सकते हैं। देन यहाँ पर 3306 है MySQL की, जिसका यहाँ पर ये वर्जन है। तो आल्सो हम यहाँ पर इसको भी देखने वाले हैं। देन पोर्ट 22 SSH। ये 3 पोर्ट्स हमारी ओपन है एंड हम देखने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पर जो SQL सर्वर हमारा SQL पोर्ट ओपन है उसको हम यहाँ पर डेटाबेस हैक कर सकते हैं एंड उसके बाद हम यूजर्स का एक्सेस ले सकते हैं। हम यहाँ पर चलते हैं आगे की ओर एंड यहाँ पर पहले हम ये देख लेते हैं HTTP जो पोर्ट ओपन है इसको एक्सेस करके। तो हम यहाँ पर ब्राउज़र पर आ जाते हैं, देन यहाँ पर अपनी IP एड्रेस एंड कोलन लगाकर अपनी पोर्ट नंबर जो कि 99999 है 4 टाइम्स। तो यहाँ पर किंग दे रखा है, ओके नथिंग। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला है। जो कुछ भी हमें करना है पोर्ट 3306 एंड जो अपनी वो पोर्ट 22 थी उनका यूज़ करके ही करना है। तो हम यहाँ पर MySQL से कनेक्ट कर लेंगे, MySQL कमांड का यूज़ करके MySQL-u फॉर यूज़र नेम जो कि हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स होते हैं रूट यूज़र पासवर्ड एक्सेट्रा। हमने रूट रखा है, -h हमने यहाँ पर होस्ट रखी है जो कि अपनी IP एड्रेस है, देन -p फॉर पासवर्ड। ओके, यहाँ पर एक एरर आया है TLS SSL। यहाँ पर वेरिफिकेशन फेलियर है। तो हम यहाँ पर डिसेबल SSL यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे लेटेस्ट ये MySQL सर्वर्स है उनमें यहाँ पर ये एरर्स आता है, इसको सॉल्व करने के लिए
तो हम यहाँ पर हाइफन डिसेबल SSL यूज़ कर लेते हैं। देन यहाँ पर पासवर्ड, ओके, सो पासवर्ड हम रूट रख देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें एक्सेस मिल चुका है डेटाबेस का। सो हम यहाँ पर 100 डेटाबेसेस कर लेंगे, ओके, 100 डेटाबेसेस। तो वी कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर 5 डेटाबेसेस है। सो फर्स्ट वन इज अवर इंफॉर्मेशन स्कीमा, देन MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा, सिस एंड यूजर्स। तो हम यहाँ पर यूजर्स को यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कमांड का यूज़ करते हैं किसी डेटाबेस को यूज़ करने के लिए। सो यूज़ यूजर्स, देन यहाँ पर सेमीकोलन एंड एंटर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर डेटाबेस चेंज्ड आ चुका है। तो यहाँ पर शो कर लेंगे टेबल्स को, शो टेबल्स कमांड का यूज़ करके। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर एक ही टेबल है यूज़र करके। सो हम यहाँ पर इस जो हमारी टेबल है यूज़र, तो इसके अंदर से हम डेटा यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। सिलेक्ट स्टार का मतलब सारा का सारा डेटा जो इसके अंदर है। देन यहाँ पर फ्रॉम यूजर्स, जो अपना यूजर्स है इसके अंदर से सारा का सारा डेटा हम यहाँ पर ग्रैब कर रहे हैं या इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास डेटा आ चुका है। तो यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड है रेमन, एंड देन दिस इज पासवर्ड। एंड यहाँ पर जो अपना फर्स्ट फ्लैग है वो हमें यहीं पर मिल चुका है। सो वी कैन सी दैट दिस इज अवर फर्स्ट फ्लैग। एंड यहाँ पर हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी मिल चुका है। सो हमारे पास पोर्ट 22 ओपन थे, तो हम यहाँ पर SSH से लॉगिन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर SSH, देन यहाँ पर अपना यूज़र नेम, एंड देन यहाँ पर @ IP एड्रेस, एंड उसके बाद एंटर। सो येस, देन यहाँ पर पासवर्ड, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पर पेस्ट करके लॉगिन कर लेंगे। सो पेस्ट एंड एंटर हेयर, वेट अ सेकेंड। सो वी कैन सी दैट हम यहाँ पर रेमन यूज़र के अंदर यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। देन हम यहाँ पर कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम ID करके देखें तो हमें रेमन ही मिलेगा। सो ID, सो वी कैन सी दैट। तो यहाँ पर जो भी यूज़र नेम है इसको मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, तो मैं रेमन बोल रहा हूँ। सो यहाँ पर LS-L लेकर के देखें तो हमें यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला है। सो हम यहाँ से एक स्टेप बैक आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर cd ... कमांड का यूज़ करके एक स्टेप यहाँ पर बैक आ जाते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ किस डायरेक्टरी के अंदर है। सो हम यहाँ पर pwd करके देख सकते हैं। ओके, होम के अंदर हमारे पास 4-5 डायरेक्टरीज हैं। तो हम यहाँ पर वार के अंदर जाएंगे पहले, जो कि होम से बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो हम यहाँ पर flag.txt को ओपन कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर एक और फ्लैग मिल चुका है। सो यहाँ से हमें 2 फ्लैग्स यहाँ पर मिल चुके हैं। तो देन हमें यहाँ पर बाकी के और भी फाइंड आउट्स करने हैं। तो हम यहाँ पर और किसके अंदर हो सकते हैं, तो हमें पता है कि होम के अंदर यूज़र एंड यूज़र के अंदर होता है। तो हम यहाँ पर वापस से होम के अंदर आ जाएंगे, cd/home, या फिर हम एक बार टेम्प डायरेक्टरी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नथिंग फाउंड, ओके, टेम्प के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो sudo -v करके देखें तो यहाँ पर सॉरी यूज़र रेमन में नोट रन sudo on foodctf, ओके। देन हम यहाँ पर वापस से होम के अंदर आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर ये एज अ sudo रन नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर वर्जन देख रहे थे sudo का, तो cd/home, देन यहाँ पर ls, ओके। सो यहाँ पर हम फूड के अंदर जाकर देखते हैं cd food, देन यहाँ पर ls, ओके, नथिंग फाउंड, ls-l लेकर के देखते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर डॉट फ्लैग, हमें यहाँ पर एक और फ्लैग मिल चुका है। कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 फ्लैग्स हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर थोड़े से और फाइंड आउट करने हैं। सो हम यहाँ पर और देख लेते हैं। लाइक हम यहाँ पर एक स्टेप बैक आ जाते हैं, cd ... देन यहाँ पर ls कर लेंगे। ओके, यहाँ पर फूड के बाद हमारे पास ब्रेड भी है। तो यहाँ पर आप इन सभी को चेकआउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसके अंदर देख लेते हैं cd bread, देन यहाँ पर ls, ओके। वी कैन सी दैट एक फ्लैग और हमें मिल चुका है, जो कि यहाँ पर हमारे 4 फ्लैग्स हो चुके हैं। ओके, तो 4 फ्लैग्स हो चुके हैं। देन हम यहाँ पर इसका प्रिविलेज एक्सेलेशन कर लेंगे। तो आप यहाँ पर ये सभी चेकआउट कर सकते हैं खुद से। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पहुँचते हैं प्रिविलेज एक्सेलेशन करने के लिए। सो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे जिसकी परमिशंस हो -u = s की परमिशन, मतलब कि SUID की परमिशन। देन -type मतलब कि किस टाइप की होनी चाहिए, ये फाइल टाइप होनी चाहिए। सो f मतलब फाइल। देन यहाँ पर to_dev null के अंदर से हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर इन लॉट ऑफ यहाँ पर फाइल्स आ चुकी है। तो हम यहाँ पर देखें तो स्क्रीन 4.5.0 जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फाइल हमें दिख रही है। तो हमें भी यहाँ पर इसके ऊपर कोई एक्सप्लॉइट मिल जाए, तो यहाँ पर क्योंकि इसका वर्जन दे रखा है साथ में, सो हम यहाँ पर इसको कंसीडर करेंगे जो स्क्रीन 4.5.0 है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसके बारे में हम गूगल सर्च कर लेते हैं, लाइक इसके बारे में कोई एक्सप्लॉइट्स वगैरह। तो हम यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं
एंड देन यहाँ पर हम जस्ट एंटर कर देंगे। सो वी कैन सी दैट एक्सप्लॉइट डीबी की वेबसाइट पर हमें एक एक्सप्लॉइट मिला है और यहाँ पर गिटहब भी है। तो हम एक्सप्लॉइट डीबी को ऑल टाइम हम कंसिडर करते हैं क्योंकि इसके ऊपर सारे वर्किंग होते हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ अवर पेलोड। ओके, आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड जो अपना सर्वर चलाकर इसको डाउनलोड कर उस टर्मिनल के अंदर ले जा सकते हैं जिस पर हमने एक्सेस ले रखा है यूज़र का। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आल्सो हम यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ये क्या कुछ है, tmp rootcell.c। ओके, तो हम यहाँ पर इसको सीधे जो है अपने यूज़ कर लेंगे। ओके, यहाँ पर आई थिंक ये वर्क कर सकता है क्योंकि यहाँ पर एवरीथिंग इसमें ओके है। आप खुद से इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको पाइथन सर्वर का यूज़ करके वो करने से अच्छा हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे। तो हम tmp के अंदर आ जाते हैं, देन यहाँ पर ls। ओके, सो ls-la करके देखें एक बार। सो ls-la, ओके, नथिंग फाउंड। तो हम यहाँ पर जो अपना हमारा एक्सप्लॉइट है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट को। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हम इसको स्टोर कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ हम पाइथन सर्वर इसको अपने लिनक्स के अंदर डाउनलोड करें, उसके बाद हम यहाँ पर अपना पाइथन सर्वर स्टार्ट करें एंड पाइथन सर्वर स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पर उसको डाउनलोड करें वहाँ पर। तो इससे अच्छा हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कंप्लीट को। तो यहाँ से ओके, सिलेक्ट ऑल एंड देन यहाँ पर कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से एंड देन यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे किसी भी नेम से नैनो कमांड का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं nano-cell.sh फॉर एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पर कुछ भी नेम रख सकते हैं। सो ये हमारी एक बैश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है तो इसलिए हम यहाँ पर sh यूज़ करेंगे एक्सटेंशन। तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, देन यहाँ पर s से सेव, x से एग्जिट। तो ये हो चुका है। इसको परमिशन दे देंगे chmod+x कमांड का यूज़ करके इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस। तो ये मिल चुकी है। देन हम इसको एग्जीक्यूट करा देंगे // कमांड का यूज़ करके। सो // देन cell.sh। तो हम यहाँ से इसको एंटर कर लेते हैं, देन यहाँ पर एंटर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर अपना जो सर्वर ये जो सेल है ये स्टार्ट हो चुका है, जो अपनी स्क्रिप्ट है। ओके, वी कैन सी दैट हमें हैशटैग मिल चुका है, मतलब हम रूट यूज़र बन चुके हैं। सो हु एम आई करके भी हम चेकआउट कर सकते हैं। सो वी कैन सी दैट वी आर द रूट। तो हम यहाँ पर अब जो अपना रूट फ्लैग है उसको भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। सो आ जाते हैं हम एंड जो अपने बचे हुए फ्लैग्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। हम यहाँ पर tmp के अंदर ओके, सो देन यहाँ पर रूट सेल हमारे आ चुके हैं, ये स्क्रिप्ट के अंदर थी। तो ये हम यहाँ पर चेकआउट कर रहे थे, हमने स्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत रीड किया था। तो इसकी हम परमिशंस देखें तो यहाँ पर रूट के पास परमिशन है। आल्सो हम यहाँ पर इसको यूज़ में नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर रूट यूज़र है और हमें इनसे कुछ फ़िलहाल यहाँ पर यूज़ भी नहीं है, इनका मतलब भी नहीं है। तो हम यहाँ पर जो अपने फ्लैग्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं cd/root एंड यहाँ पर रूट के अंदर हमें एक और फ्लैग मिल चुका है। तो कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें एक और फ्लैग मिल चुका है। तो आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि कितने फ्लैग हो चुके हैं। ओके, देन हम यहाँ पर जो अपने कुछ और फ्लैग्स भी बचे होंगे तो यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया था स्क्रीन को। तो देन यहाँ पर हमने ये फ्लैग root.txt के अंदर से ये वही फ्लैग है। तो हम यहाँ पर देन अपना जो हम होम के अंदर आ जाते हैं cd/home कमांड का यूज़ करके cd/home, देन यहाँ पर ls। तो हमारा जो try-hackme है ये भी हमारा रह गया था। सो इसको भी हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं cd try-hackme, देन यहाँ पर ls। ओके, ls एंड यहाँ पर हम देखें तो जो 7th फ्लैग है वो यहाँ पर इसी के अंदर है cat flag 7। तो हम यहाँ पर flag 7 एंड वी कैन सी दैट जो अपना 7th फ्लैग है वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। सो आई थिंक यहाँ पर जो हमारे फ्लैग्स थे 8 फ्लैग्स थे, 0 से स्टार्ट थे। तो हमने यहाँ पर सभी फ्लैग्स को आई थिंक फाइंड आउट कर लिया है। सो अगर कोई फ्लैग रह गया है तो आप यहाँ पर ये फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर हम रूट यूज़र भी है, हमें फुल परमिशन है कि हम यहाँ पर किसी भी फाइल्स को एंड फोल्डर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं खुद से, या फिर हम यहाँ पर एक बार और फटाफट से सभी के सभी फ्लैग्स को फाइंड आउट करके यहाँ पर चेकआउट करा देते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 फ्लैग्स ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं। तो हम एक स्टेप बैक आ जाते हैं, यानी यहाँ पर ls। सो एक हमारा ब्रेड के अंदर था, सो हम यहाँ पर cd bread, ओके ब्रेड एंड देन यहाँ पर ls। तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेंगे। तो दिस इज़ अवर 3rd फ्लैग। सो हम यहाँ पर फटाफट से दिखा देते हैं जितने फ्लैग्स हो पाते हैं, और बाकी आप रेस्ट ऑफ द खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे 3 फ्लैग्स ओपन है इस टाइम यहाँ पर स्क्रीन के सामने। तो यहाँ पर ls, देन यहाँ पर एक हमारा फूड के अंदर था
तो हम यहाँ पर फूड के अंदर आ जाते हैं एंड जो ट्राई हैकमी के अंदर है वो हमने ऑलरेडी ऊपर ओपन कर रखा है। तो हमने यहाँ पर 3 तो इनके अंदर मिल गए थे, एक हमारा root.txt के अंदर था। सो हमारे यहाँ पर 4 फ्लैग्स हो चुके हैं, ओके 4। एंड देन यहाँ पर एक और फ्लैग था हमारा var के अंदर। सो हम यहाँ पर cd/var कर लेंगे 4 एंड यहाँ पर एक ये 5th हो जाएगा var के अंदर से। सो 1 2 एंड यहाँ पर 3 एंड 4। तो हमने यहाँ पर 4 ओपन कर रखे हैं, ओके। एंड यहाँ पर एक हमारा ये हो गया 5। सो हमें यहाँ पर 3 और आई थिंक फाइंड आउट करने हैं। तो देन हम यहाँ पर एक हमारा var के अंदर था, सो हम यहाँ पर उसको कंसीडर कर लेंगे। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर जल्दी से var के अंदर, ओके। सो वेट अ सेकेंड। तो हम यहाँ पर cd/var देन यहाँ पर ls, ओके देन यहाँ पर ls। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर flag.txt। तो एक ये हो गया हमारा। सो आई थिंक यहाँ पर 6 या 7 हो गए, ओके 6 या 7 कितने भी, तो आप यहाँ पर इनको खुद से काउंट कर लेना। देन हम यहाँ पर और देख लेते हैं हमारे यहाँ पर कहाँ पर थे 3 एंड यहाँ पर 4 एंड उसके बाद यहाँ पर 5, ओके यहाँ पर 5 फ्लैग्स हमारे पास है एंड एक हमारा वही हो गया जो हमने MySQL के अंदर मिला था। सो हमारे पास 6 फ्लैग्स हो चुके हैं एंड जो 7th था वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ओके। सो फ्लैग 7 हमने ओपन कर रखा है। तो आप यहाँ पर इनको खुद से कंसीडर कर सकते हैं। आल्सो हमारे पास सारी की सारी परमिशंस है क्योंकि हम एक रूट यूज़र है। हम इसमें किसी भी फाइल्स में एंड किसी भी फोल्डर के अंदर हम चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कुछ लाइक फाइल्स होती है जिनकी हमें परमिशन नहीं होती बिकॉज ऑफ रूट, तो हमने यहाँ पर रूट एक्सेस ले रखा है। तो हमारे पास वो सारे भी यहाँ पर परमिशंस है। तो हम यहाँ पर इतने फ्लैग्स को हमने फाइंड आउट कर लिया है और अगर कोई फ्लैग रह गया है जो हमने पहले फाइंड आउट किया था क्लियर स्क्रीन करने से पहले, सो आप यहाँ पर वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर और देखते हैं कि हम लाइक या फिर हम जो अपना रूम है इसको हम क्लोज कर देंगे सबमिट करके, ओके। हम यहाँ पर आ जाते हैं ट्राई हैकमी पर एंड देन यहाँ पर अपने यहाँ पर और यहाँ से हम इसको चेक कर देते हैं क्योंकि इसमें आंसर की नीड नहीं है। तो आप यहाँ पर खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर ओके कॉन्ग्रेचुलेसन। तो हमने यहाँ पर रूट फ्लैग जो है वो भी फाइंड आउट कर लिया था और उससे रेस्ट ऑफ द फ्लैग्स हैं वो भी हमने फाइंड आउट किए। सो वेल आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन। तो आज हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं एंड कैसे हम यहाँ पर एक्सप्लॉइट का यूज़ करके प्रिविलेज एक्सेलेशन कर सकते हैं जो अपना एक्सप्लॉइट था। सो वेल बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।